गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। केमिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें से मैंने आपको पास लगभग 180 क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 180 तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में होंगे। 20 क्वेश्चन का वीडियो बन रहा है, जिसमें आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन से यानी बेहतरीन से बेहतरीन छटे हुए, बिल्कुल ढूंढे हुए क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं, ठीक है ना। तो आज से शुरू करते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, उसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 से, सॉरी 181 से, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 181 हमारा क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं कि कल हमारे क्वेश्चन 180 तक हो गए थे और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है 181, ठीक है ना। 181 या 181 पर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिकर्मक के उपयोग द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। निम्न में से किस अभिकर्मक द्वारा, ठीक है, निम्न में से किस अभिकर्मक द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। किसके द्वारा विभेद कर सकते हैं, तो इसके जो ऑप्शन है वो ये सुनिएगा। पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है नीला लिटमस, सी ऑप्शन है आपका कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 और डी ऑप्शन है टॉलन अभिकर्मक, ठीक है ना। तो इनमें से हम किसके द्वारा किस अभिकर्मक की सहायता से जो है ऑक्सैलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है। टॉलन अभिकर्मक की सहायता से हम इन दोनों अम्लों में विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। निम्न में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक है जो फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है, तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, बी ऑप्शन है एथिल एसीटेट, सी ऑप्शन है फार्मिक अम्ल और डी ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है ना। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित करेगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी सही है, फार्मिक विलयन अपचयित करेगा। कैसे करता है ये भी देख लीजिए कि HCOOH फार्मिक अम्ल होता है और अगर हम CuO से अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस Cu2O का लाल और छेप रेड PPT प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बैलेंस कर देंगे 2, तो ये जो है केवल फार्मिक अम्ल ऐसा है जो फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 183 पर चलते हैं। 183 नंबर है क्वेश्चन 183। अगला क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल को पदार्थ
ए की उपस्थिति में गर्म करने पर फार्मिक अम्ल बनता है। फार्मिक अम्ल बनता है। यौगिक ए है। ठीक है ना। कह रहा है किसी यौगिक को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो फार्मिक अम्ल बनता है। तो यौगिक ए कौन सा हो सकता है जिसको गर्म करते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सांद्र H2SO4, बी ऑप्शन है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सी ऑप्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO का होल ट्वाइस हो, और डी ऑप्शन है ग्लिसरीन। ठीक है ना, ग्लिसरीन। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो देखिए किससे होता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहाँ पर ग्लिसरीन के साथ गर्म करते हैं। कैसे गर्म करते हैं आइए देखते हैं। तो CH2OH CH2OH ये हमारा ग्लिसरीन है। इसको ऑक्सैलिक अम्ल HOOC और HOOC। ठीक है, ये हमारा ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है और ये हमारा ऑक्सैलिक अम्ल है। ठीक है ना। इसके साथ अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए इतना भाग तो पहले निकल जाता है, -H2O बचा गया CH2OOC इंटू COOH, यानी ये पूरा उठ करके यहाँ पे जुड़ गया। अब CHOH और CH2OH। ठीक है, इसको पुनः गर्म करेंगे तो क्या होगा, इतना भाग निकल जाएगा। ठीक है, इतना भाग यानी कि माइनस का CO2 बचेगा क्या, CH2 COOH CHOH और CH2OH। इसका जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवाते हैं H2O से। तो ये बन जाएगा CH2OH CHOH CH2OH और प्लस HCOOH। ये हमारा बन गया फार्मिक अम्ल। ठीक है ना, क्या बना, फार्मिक अम्ल बन जाता है। तो किसकी उपस्थिति में हुआ, ग्लिसरीन की। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है। क्वेश्चन नंबर 184 184 पर देखेंगे। कह रहा है एथिल अल्कोहल का OH समूह उदासीन है। कह रहा है एथिल अल्कोहल का OH समूह उदासीन है। ठीक है ना, एथिल अल्कोहल का OH समूह उदासीन है, जबकि एसिटिक अम्ल का OH समूह एसिटिक अम्ल का OH समूह अम्लीय है। क्यों, ये आपको जवाब देना है। कह रहा है एथिल अल्कोहल का OH समूह उदासीन होता है जबकि एसिटिक अम्ल का OH समूह अम्लीय होता है। ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन है आपका एथिल अल्कोहल के अणु संघनित होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका एसिटिक अम्ल वैद्युत संयोजी है, यानी एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, वैद्युत संयोजी है। और डी ऑप्शन है आपका CH3COOH में OH समूह
कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भाग है। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इसमें बताना है कि एथिल अल्कोहल OH समूह उदासीन होता है जबकि एसिटिक अम्ल में अम्लीय होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस बारे में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो एसिटिक अम्ल का OH समूह है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही एक भाग होता है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक भाग होता है, इसलिए ये अम्लीय होता है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का नहीं होता, इसलिए यह क्षारीय होता है। 185 पर आ जाते हैं, 185 नंबर पर। 185 पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता? निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता? ठीक है भैया, ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करेगा। ठीक है, फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करेगा। तो ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, और सी ऑप्शन है आपका HCHO, और डी ऑप्शन है CH3CHO। इनमें कौन सा यौगिक है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? ठीक है ना, कौन सा यौगिक है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता? तो इसमें केवल एसिटिक अम्ल है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करेगा। बाद बाकी फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड तीन के तीनों जो है फेलिंग विलयन का अपचयन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 186, 186 पर चलते हैं। कह रहा एसिटिक एनहाइड्राइड के एक अणु में कितनी ऑक्सीजन परमाणु हैं? ठीक है ना, सूत्र क्वेश्चन है, एसिटिक एनहाइड्राइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? ऑप्शन आपका है 2 3 4 5, A 2, B 3, C 4, D 5। 2 3 4 5 ऑप्शन है। और देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO। ठीक है ना, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है। इस सूत्र में गिन लीजिए 1 2 3 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इस आधार पर आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप चलते हैं 187 पर, 187 नंबर पर चलते हैं। तो 187 है हमारा, कह रहा CH3COOH। अच्छा भाई, एरो मार्क के ऊपर डी लगा रहे हैं, डी, और बना रहे हैं CH3COCl। ठीक है, अभिकर्मक डी क्या है? कह रहा अभिकर्मक डी क्या है, आपको ये बताना है। डी अभिकर्मक, यहाँ पर कौन से ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाए कि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो जाए? तो आपके ऑप्शन शुरू होते हैं ये HCl SOCl2, ऑप्शन ए HCl, बी ऑप्शन SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सी ऑप्शन है आपका क्लोरीन Cl2, और डी ऑप्शन है FeCl3। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अगर हम SOCl2 की अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी? SOCl2 की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो हमारा एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, हाँ जी, एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? 188, 188 पर चलते हैं। क्वेश्चन है, अभिक्रिया CH3COCl अभिक्रिया है, अभिक्रिया CH3COCl ऑब्लिक
H2PdBaSO4, ठीक है, ये उत्प्रेरक दिया गया है H2PdBaSO4 और बनता है A में। A क्या है, में A क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ये ऑप्शन है CH3CH3A, CH3CH3। बी ऑप्शन है आपका CH3CH2OH। सी ऑप्शन है CH3CHO और डी ऑप्शन है आपका CH3CH2Cl, ठीक है। हाँ, CH3CH2Cl। अब देखिए, अगर हम इस अभिक्रिया को बढ़ाते हैं CH3COCl, ठीक है, प्लस H2 और एरो मार्क PdBaSO4 के साथ गर्म करते हैं तो इसका अपचयन होगा और ये बना देगा CH3CHO प्लस HCl, बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। CH3CHO, अगर हम इसके H ऐसा लिख दें तो ये देखिए इतना भाग बाहर हो जाएगा और CH3CHO बच जाएगा। इस आधार पर आपका एसिटिल्डिहाइड बनता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे 189 पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 189 जो है 189 पर हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है मेथिल साइनाइड की क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है। मेथिल साइनाइड की क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, ठीक है ना। मेथिल साइनाइड का क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है। आपके ऑप्शन है, पहला एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है आपका एथिलेमीन, सी ऑप्शन है मेथिलेमीन और डी ऑप्शन है एसीटामाइड, ठीक है। हाँ, ये आपके चार ऑप्शन है। इसमें से आपको ये बताना कि अगर हम मेथिल साइनाइड का क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जल अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो आइए इस अभिक्रिया को देखते हैं कि मेथिल साइनाइड हमारा हो जाता है CH3Cl प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, जिसका संरचना सूत्र कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। हाँ, और क्षारीय का मतलब होगा इसमें OH लगा होगा, ठीक है ना, OH माइनस आ रहा होगा तब क्षारीय बनेगा। तो ये क्या बना देता है, ये बनाता है CH3Cl नेगेटिव, ठीक है, सॉरी CH3C डबल बॉन्ड N निगेटिव और ये बन जाएगा COOH, ठीक है ना। हाँ, COOH और इसका अब हम जो कि अपचयित होकर के यहाँ पर H प्लस अपचयित होगा तो ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH और COOH, ठीक है, ये बनता है। और इतना बनने के बाद ये पुनः हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अपघटित होगा और ये बना देगा CH3CO NH2 प्लस H2 प्लस CO, तो ये बना देगा, यानी मुख्य उत्पाद के रूप में एसीटामाइड बनता है। क्या बनता है, एसीटामाइड। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 189 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 190 पर चलते हैं। 190 क्वेश्चन नंबर 190 190 नंबर पर क्वेश्चन है हमारा कि
अच्छा भाई देखो पहले से ही दे दिया, कह रहा एरो मार्क, ठीक है ना, और यहां पर दे रहे हैं Br2 ऑब्लिक KOH, ठीक है, और दे रहे हैं CH3NH2। CH3NH2 में A क्या है, ठीक है, हाँ A क्या है, मतलब कह रहे हैं कि A का ब्रोमीन क्षारीय ब्रोमीन के माध्यम में अगर हम अपचयन कराते हैं तो मेथिलेमीन बनता है। क्या बनता है? मेथिलेमीन बनता है। तो यहाँ पर ए यौगिक क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन शुरू होते हैं, ये पहला ऑप्शन है यूरिया, और बी ऑप्शन है आपका एथिलेमीन एसिटामाइड, एथिलेमीन, सी ऑप्शन है एसिटामाइड, और डी ऑप्शन है आपका मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, ठीक है, मेथिल साइनाइड है डी ऑप्शन, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका किसका आप चयन करवाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर एसिटामाइड CH3CONH2 का आप चयन Br2 ऑब्लिक KOH के साथ करवाते हैं तो ये बनता है CH3NH2, ठीक है ना, क्या बनता है, CH3NH2 बन जाता है, मेथिलेमीन बनता है? तो यहाँ पर हमारा जो A है वो क्या होगा, एसिटामाइड हो जाएगा, ठीक है। 191 पर आते हैं, 191 पर चलते हैं, कह रहा है CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 का IUPAC नाम क्या है? अरे वाह, का IUPAC नाम क्या है? वैसे तो ये एथिल एसीटेट है, साधारण नाम में ये एथिल एसीटेट है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन जो है वो है मेथिल एथेनोएट, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका एथिल मेथेनोएट, एथिल मेथेनोएट। सी ऑप्शन है आपका एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, और डी ऑप्शन है आपका मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट, ठीक है, मेथिल प्रोपेनोएट, ये ऑप्शन आपके। तो मेथिल एथेनोएट और एथिल मेथेनोएट, एथिल एथेनोएट में से आपको बताना है कि कौन सा कार्बन है, ठीक है, मतलब जिसका IUPAC नाम। तो देखिए, अगर हम इसका संरचना सूत्र बनाएं तो क्या बनेगा, ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और CH2 CH3 बनेगा, ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये श्रृंखला आपकी टूट जाती है, 2 कार्बन मिलते हैं और यहाँ भी 2 मिलते हैं, बीच में ऑक्सीजन आने श्रृंखला टूट जाती है, ठीक है ना। तो एथिल, ये समूह एथिल हो गया, और 2 कार्बन फिर से हैं, है ना, 2 कार्बन फिर से हैं, और COOR एस्टर ग्रुप है तो OH लगता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथिल एथेनोएट सही होगा, ठीक है ना। हाँ, कैसे हो गया, मैंने आपको बताया कि ये 2 कार्बन का एथिल हो गया, ठीक है, और इन 2 कार्बन का भी एथिल हुआ, और COO लग रहा है, इसका लगता है OH लगता है, तो ये एथिल एथेनोएट हो जाएगा। 192 पर 192 क्वेश्चन नंबर है आपका। अभिक्रिया CH3CHO, अभिक्रिया है अभिक्रिया CH3CHO, ठीक है, एरो मार्क ALO C2H5 का होल थ्राइस, ये, ठीक है। हाँ, एरो मार्क बनता है E में, E क्या है, में E क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन है एथिल एसीटेट, पहला ऑप्शन है एथिल एसीटेट, बी ऑप्शन है आपका एथिल एल्कोहल,
सी ऑप्शन है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और डी ऑप्शन है आपका एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ये है हमारे 4 ऑप्शन। अब क्रिया CH3CHO है, ठीक है ना, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखिएगा। तो इस क्रिया को अगर हम करें तो देखो CH3CHO, ठीक है ना, CH3CHO ये हो जाता है, ठीक है, और एरो मार्क AlOC2H5 का होल थ्राइस ये बनता है, ई बनता है। तो देखो यहां पर क्या होगा, इसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। कितने लेने होंगे? 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, और ये बन जाएगा CH3COOC2H5, ये बनेगा हमारा CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट बनेगा, यानी नाम है इसका एथिल एसीटेट। इसके आधार पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, 193 पर। बने रहिए हमारे YouTube चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पर, स्वागत है आपका। और आपको ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आते रहेंगे, और उनके सॉल्यूशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है ये भी आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक है ना, 194, ठीक है ना, 194, 194 पर चलते हैं, या सॉरी 193 है शायद, 193 पर चलते हैं। तो 193 है हमारा, एसिटिल क्लोराइड को निर्जल सोडियम एसीटेट के साथ क्रिया कराने पर बनता है। एसिटिल क्लोराइड यानी CH3Cl को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, निर्जल सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA सोडियम एसीटेट के साथ क्रिया कराने पर, बनता है, ठीक है भैया, क्या बनता है? ऑप्शन है आपके CH3COOCH3, बी ऑप्शन है आपका CH3CO का होल ट्वाइस CH3CO का होल ट्वाइस O, सी ऑप्शन है CH3COCH3 एसीटोन है, और डी ऑप्शन आपका है CH3COCH2COOH, ये आपका ऑप्शन शुरू होता है, ठीक है ना। तो उसने कहा है एसिटिल क्लोराइड को सोडियम एसीटेट, आइए देखते हैं, CH3COCl प्लस CH3COONA, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इसके साथ गर्म करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, CH3CO माने CH3CO के CH3CO और CH3CO ऑब्लिक O, और ये Na और ये Cl जो है वो प्लस NaCl के रूप में निकल जाएंगे। ये हमारा बना एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। 194 पर चलते हैं, 194 पे चलते हैं, ठीक है ना। 194 पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखिए कि कह रहा है कि CH3COOC2H5, ठीक है भैया, CH3COOC2H5, ठीक है, CH3COOC2H5 एरो मार्क के ऊपर दे रहे हैं C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड, एरो मार्क ए में मुख्य उत्पाद क्या है, ये आपका क्वेश्चन होता है। अब इसके ऑप्शन जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ए ऑप्शन है कीटो एस्टर, और बी ऑप्शन है आपका डाई कीटोन
सी ऑप्शन है हाइड्रोक्सी अम्ल और डी ऑप्शन है मेथिल प्रोपेनोएट। मेथिल प्रोपेनोएट, ठीक है ना, ये हमारे ऑप्शन है। ओके, हाँ, कीटो एस्टर, डाई कीटोन, हाइड्रोक्सी अम्ल और मेथिल प्रोपेनोएट। तो देखिए इस अभिक्रिया को अगर हम करवाते हैं तो क्या बनता है, आइए देखिए। थोड़ा सा लंबी सी अभिक्रिया है और इसको कई भाग में करवाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, CH3COO, ठीक है ना, C2H5, ये हमारा अभिक्रिया दी गई है, एरो मार्क C2H5ONA, ये अभिक्रिया है। तो इसको अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए दो भाग बनते हैं, एक तो बनेगा CH2- यानी कार्बन आयन बन जाता है, और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C2H5, एक भाग ये बनता है, प्लस CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये होता है, ठीक। अब इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो क्या बनते हैं कि ये अभिक्रिया आपकी चलती है और ये बना देती है इसका योगात्मक, दोनों यौगिक आपस में जुड़ जाते हैं और योगात्मक यौगिक बनता है। क्या बनता है, पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर जोड़ देता हूँ, OC2H5 और सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OC2H5, ये दोनों योगात्मक यौगिक दे देते हैं, ठीक है। योगात्मक यौगिक यानी ये अभिक्रिया यहाँ से ऐसे चली। अब इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5, ये बनता है, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और, ठीक है, हाँ, तो ये हमारा बना, देखिए ये हमारा एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है, और ये क्या है, कीटोन समूह है। तो ये जो बनेगा वो कीटो एस्टर होगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सही होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 195 पर, 195 नंबर, क्वेश्चन नंबर 195 है हमारा। कह रहा एसीटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। एसीटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। एसीटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। ऑप्शन है आपके मेथिलेमीन, मेथिल अल्कोहल, ए ऑप्शन CH3NH2, बी ऑप्शन CH3OH मेथिल अल्कोहल हो गया, सी ऑप्शन एसिटिक अम्ल CH3COOH और डी ऑप्शन CH3NO2 नाइट्रोमेथिल, ठीक है। तो क्या बनता है एसीटामाइड की नाइट्रस अम्ल से अगर हम क्रिया करवाते हैं। तो आइए देखिए कैसे करवाते हैं। एसीटामाइड सूत्र होता है CH3CONH2, तो C डबल बॉन्ड O NH into H, इसको अलग अलग लिख दिया और इसकी क्रिया करवाते हैं HONO2, ठीक है ना, किससे करवा देते हैं एक मिनट, नाइट्रस अम्ल से क्रिया है ना, हाँ नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो HONO बनेगा। अब इसको अगर हम निकालते हैं तो देखिए इतना भाग निकल जाएगा, ठीक है, और ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि ये H और ये वाला H प्लस आपका N2 और प्लस आपका H2O। तो ये हमारा क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके आगे 196 पर।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं, ठीक है ना। 196 देखते हैं, क्या है हमारा 196। एसीटामाइड का मेथिलेमीन में परिवर्तन कराने के लिए, एसीटामाइड का मेथिलेमीन में परिवर्तन कराने के लिए, परिवर्तन कराने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किस अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे एसीटामाइड को मेथिलेमीन में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपका NaNO2HCl, NaNO2/HCl। बी ऑप्शन है आपका Br2NaOH, Br2NaOH। सी ऑप्शन है आपका LiAlH4, LiAlH4/ईथर। और डी ऑप्शन है आपका NaC2H5OH, NaC2H5OH। ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह की अभिक्रिया तो आप करवा चुके हैं, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। Br2NaOH ये आपके ऊपर अभी इसी 4-5 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन हो चुका है एसीटामाइड वाला। 197 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है ना, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्रिया कराने पर क्या बनता है। ऑप्शन आपके शुरू होते हैं क्लोरोबेंजीन, एसीटोफिनोन, क्लोरोबेंजीन। बी ऑप्शन है एसीटोफिनोन। सी ऑप्शन है टॉलुइन। और डी ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन, बेंजीन का मतलब सूत्र हो गया C6H6, और इसकी क्रिया करवा देते हैं CH3COCl, ठीक है ना। वो भी कब, जब निर्जल AlCl3 उपस्थित हो, तो क्या बनाएगा, एक H और एक Cl यानी कि HCl निकल जाएगा, प्लस बचेगा C6H5COCH3। इसका नाम है एसीटोफिनोन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या नाम है, एसीटोफिनोन प्राप्त होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 198 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्न में कौन सा यौगिक सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, कौन सा यौगिक सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन संघनन करता है, क्लेजन संघनन करता है, कौन सा यौगिक है। तो ऑप्शन देखिएगा और फिर छाटेंगे। प्रोपियोनेमाइड, ये ऑप्शन है प्रोपियोनेमाइड, ठीक है ना। सॉरी गलत हो रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन है।
एसीटोन यानी कि CH3COCH3। बी ऑप्शन एसिटिल्डिहाइड यानी CH3CHO। सी ऑप्शन है आपका एथिल एसीटेट, एथिल यानी CH3COO C2H5। और डी ऑप्शन है आपका एथिल फार्मेट। तो डी ऑप्शन है एथिल फार्मेट। ठीक है, अब ये हमारा एथिल फार्मेट है और ये हमारा सूत्र है। तो इसमें कह रहा है कौन सा एथॉक्साइड सोडियम, कौन सा यौगिक सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन संघनन करता है। तो जो क्लेजन संघनन करता है वो होता है एथिल एसीटेट होता है। ठीक है ना, एथिल एसीटेट ही क्लेजन संघनन करता है। 199 पर चलते हैं। 199 कह रहा है एथिल एमीन का एसिटिलीकरण कराने पर, एथिल एमीन का एसिटिलीकरण कराने पर क्या उत्पाद बनता है। क्या उत्पाद बनता है? आपके ऑप्शन है प्रोपियोनेमाइड, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है एन मेथिल प्रोपियोनेमाइड। सी ऑप्शन है आपका एथिल मेथिलेमीन, एथिल मेथिलेमीन। और डी ऑप्शन है आपका एन एथिल एसीटामाइड, एथिल एसीटामाइड। ठीक है, एथिलेमीन का एसिटिलीकरण कराने पर, एथिलेमीन का एसिटिलीकरण कराने पर, ठीक है, तो एथिलेमीन का देखिए एसिटिलीकरण का मतलब ये होता है कि एथिल एमीन यानी कि CH3CH2NH2 ये हमारा एथिलेमीन हो गया और इसकी क्रिया करानी है एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिलीकरण जब भी कहेगा तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करानी होगी। ठीक है ना, तो ये बनता क्या है इसमें भैया देखो, केवल HCl तो बाहर हो जाएगा यानी कि ये बनेगा CH3CH2NHCOCH3। ठीक है, या इसको चाहो तो ऐसे करके C डबल बॉन्ड वो जोड़ सकते हो। ठीक है ना, ये बन जाएगा। ठीक, या फिर इसको एक साथ लिखना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा CH3CO NHC2H5 प्लस HCl। ठीक है, तो अगर हम इसका नाम रखें तो ये हो जाएगा क्या N एथिल और दो हैं एसीटामाइड। तो आपका डी ऑप्शन इस आधार पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 है, 200 नंबर है क्वेश्चन नंबर 200 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 200 में एलिफैटिक एल्डिहाइडों का सामान्य सूत्र है। एलिफैटिक एल्डिहाइडों का सामान्य सूत्र है, ये आप क्वेश्चन है हमारा। और हमारे ऑप्शन अब शुरू होते हैं CnH2n CnH2n+2O। बी ऑप्शन है CnH2nO CnH2nO। सी ऑप्शन है CnH2n CnH2n-2O। और डी ऑप्शन है आपका CnH2n-1O। ठीक है, तो अगर हम एसिटिल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड मतलब होता है साधारण सी बात है, तो अगर हम इसको खोल के रखें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हमने लिखा CH3CHO। ठीक है ना, CH3CHO लेके चले तो ये हमारा बनता क्या है, इस आधार पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा।
ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है हमारा, और बी हमारा सामान्य सूत्र हो जाएगा एलिफैटिक एल्डिहाइड का, ठीक है ना। तो आज के इस क्वेश्चन पार्ट में इतना ही, 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पर। नमस्कार, जय।